बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ मोहम्मद राशिद। हम आपको मॉडर्न क्रॉप फार्मिंग में खुश आमदीद कहते हैं। हम एक प्याज की फील्ड में मौजूद हैं। तकरीबन ये 20 से 22 दिन की फील्ड है और इसमें जो आगे का जो प्रोसेस है या जो खुराक बनती है या जो कुछ स्प्रे है उसके बनेंगे, और प्याज में हम कौन सी इंटर क्रॉपिंग फार्मिंग कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो ये है कि तकरीबन 22 से 25 दिन की ये फील्ड है और इसमें अभी तक कोई खुराक नहीं डाली गई, ना फोरस ना जो है ना। तो यहाँ पे जो अब डोज बनती है, क्योंकि 20 से 25 दिन की फील्ड होगी, तो यहाँ पे आप जो है ना 50 किलो फास्फोरस और 20 किलो नाइट्रोजन का आप छट्टा भी कर सकते हैं, केरा भी कर सकते हैं और आप फ्लड भी कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन टाइम है, क्योंकि प्याज को फास्फोरस जितना जल्दी आप देते हैं उतना जो है ना उसका साइज़ भी अच्छा बनता है और वो जड़ उतना नीचे अपनी जगह बनाती है, फिर वो खुराक का हिस्सा अच्छा लेती है, आगे जो ना आपकी क्रॉप की या प्याज की जो ना ग्रोथ अच्छी होती है। इसलिए कोशिश करें, जैसे वैसे तो तैयारी में भी कुछ डोज देते हैं, अगर कुछ डोज नहीं दे सकते तो आप जो है ना जैसे 20-22 दिन की 25 दिन की फसल हो गई माशाल्लाह, प्याज आप देख सकते हैं कि प्याज खड़ा हो गया, मतलब अब इसकी ग्रोथ शुरू होगी। तो यहाँ पे इसको नाइट्रोजन की भी और फास्फोरस की भी सख्त जो है ना ज़रूरत है और ये हमें देनी चाहिए ताकि हमारी जो है ना पैदावार उससे बेहतर है। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि मैं आगे एक और बात बताऊंगा कि आप इसमें इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं। वो आप जो सबसे बेहतर है वो है आपकी कॉटन बीटी आप लगा सकते हैं। और जो हुकूमत का रेट अब उन्होंने 2024 का कॉटन का निकाला है, जो इमदादी कीमत है वो है आपकी 10,000। तो एक अच्छा आप मार्जिन कमा सकते हैं कपास में। लेकिन अगर जो दोस्त कपास में अच्छी पैदावार लेना चाहता है, अच्छा मुनाफा कमाना चाहता है, तो ये याद रखे कि कपास में जो ना उसका जो रो टू रो डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो जो है ना हमें बेहतर रखना होगा। क्योंकि कुछ दोस्त होते हैं कि वो नंबर ऑफ़ प्लांट्स बढ़ाने के चक्कर में इतना गैप नहीं छोड़ते कि फिर वो बाद में इतना ज़्यादा इंसेक्ट उसमें डिजीज़ लग जाती है या मक्खी ही हमें उससे कंट्रोल नहीं होती, जिसकी वजह से फिर हमारी पैदावार औसत मुतासर होती। इसलिए जो आप इसको सबसे पहले तो ये आपने जो प्याज में कॉटन लगानी है वो आपने 20 फरवरी के बाद शुरू करनी है, पहले नहीं। ये एक टेक्निकल पॉइंट है, या मेरी बात याद रखेंगे कि हमें जो है ना प्याज की में जो कॉटन लगा रहे हैं या कपास लगा रहे हैं वो हम 20 फरवरी के बाद शिफ्ट करेंगे। उसके बाद उसका जो प्लांट टू प्लांट पौधे से पौधे का जो वक्फा होगा या डिस्टेंस होगा वो तकरीबन आप 2 फुट रखेंगे। और जो आपका खेल डिस्टेंस होता है वो आपका जो ना रो टू रो डिस्टेंस जो होता है वो आपका तकरीबन 2.5 से 3 फुट का होता है। ये आप चीज़ को अपने दिमाग में रखेंगे तो इंशाल्लाह आप ये ना देखें कि आप प्लांट की पॉपुलेशन ना देखें, आप इंशाल्लाह अगर इसका वक्फा जिस तरह मैं डिस्टेंस बता रहा हूँ, ये अगर आपने पौधे का जो डिफरेंस बनता है 1.5 से 2 फुट का, ये आप रखेंगे तो आपको इंशाल्लाह पैदावार वो बहुत बेहतर देगा। तो इसी का आप ख्याल रख के 20 फरवरी के बाद इसमें जो है ना आप चौपा लगाएं ताकि जो है ना हम एक अच्छी पैदावार कॉटन से भी उठा लें और साथ साथ प्याज से भी। क्योंकि हमारे जितना अखराजात बढ़ गए हैं तो हम कॉटन और गंदम से पूरा नहीं कर सकते, इसलिए हमें इंटर क्रॉपिंग पे आना पड़ेगा। और लेकिन उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना है ताकि जो ना हमारी पैदावार वो सब बेहतर है। क्योंकि बेसिक जो मकसद है हमने अर्निंग करनी है ना, तो इसलिए कोशिश करें जो क्रॉप लेके एक तो डे फर्स्ट से उसकी जिस तरह उसका हक बनता है क्रॉप को आगे लेके चलने को उस तरह लेके चलें, और उसके टाइम के हिसाब से जिस तरह जो पौधा आपका जिस चीज़ की डिमांड कर रहा हो मांग रहा हो वो हम दें ताकि जो है ना हमारी पैदावार हो सक मुतासर ना हो। थैंक यू सो मच।